सीधी एवं दिल्ली की प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। 5 नवंबर को प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह के जन्मदिन पर आज चुरहट में उनके समाधि स्मारक पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह और अन्य स्थानीय नेताओं ने पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें अपनी भावपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित की। चुरहट में कुंवर साहब की समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने सीधी शहर के अर्जुन सिंह तिराहे पर पहुंचकर स्वर्गीय कुंवर अर्जुन सिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। स्वर्गीय अर्जुन सिंह की जयंती पर उनकी याद में सीधी शहर के मानस भवन में आयोजित व्याख्यान माला हमारे विरासत अर्जुन सिंह कार्यक्रम में स्वर्गीय अर्जुन सिंह को पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर जिला कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह भदौरिया ने अतिथियों का स्वागत किया। इस वर्ष भोपाल में कुछ कामों से चार्टर नहीं हुआ और सीधी में माननीय राहुल भैया जी का पदार्पण हो रहा था और आपके सम्मान में और सीधी जिला सिक्योरिटी पटना शाहरुल के लोगों को आगे रखकर ये कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। जहाँ तक प्रश्न गाँव साहब का है, कुछ कहने और बताने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि कुछ लोग उन्हें साहब कहा करते थे, कुछ लोग कुंवर साहब कहा करते थे, कुछ लोग गरीबों के मसीहा कहा करते थे, कुछ लोग राजनीति के चाणक्य कहा करते थे। पता नहीं कितने नाम, कितने गाँव साहब को अलग अलग तरह के साहित्यकारों ने अलग नाम दिया, कलाकारों ने अलग नाम दिया, कांग्रेस के नेताओं ने अलग नाम दिया और विपक्ष के लोगों ने अपना अलग नाम दिया। जिसको जितना नाम देना था पता नहीं कितने नाम आराम है वो हुआ था और आज हम सबके वो विरासत है। व्याख्यानमाला में डॉक्टर लहरी सिंह, यूपी सिंह, परिहार सहित अन्य वक्ताओं ने अपने विचार रखते हुए स्वर्गीय कुंवर अर्जुन सिंह के जनहितैषी कार्यों पर प्रकाश डाला। मूल्यों के बल पर चुनाव रखा है और ये मूल्य कहाँ से आए होंगे? उनके विद्यार्थी जीवन से आए होंगे। उन्हें सोचें, कभी अध्येता विद्यार्थी, विश्वविद्यालय का विद्यार्थी यह लेनिन को पढ़ता है, मार्क्स को पढ़ता है और कहता है उत्पादन के साधन में, लाभांश में सबका हक होना चाहिए। इसे ही समाजवाद कहते हैं। पुस्तकों पर कहा आया, लेकिन जब कुंवर साहब के सामने यह जरूरत पड़ी तो जो कल्पना उन्होंने कर रखा था उसे साकार कर दिया। अभी थोड़ा सा नाम जिक्र आया तेंदुपत्ता का। तेंदुपत्ता का लाभांश मजदूरों तक पहुंचे, केवल पूंजी लगाने वाली सरकार तक ही वह लाभांश सीमित न रह जाए या ठेका देने वाले कुछ उद्योगपतियों, व्यापारियों तक ही वह लाभ सीमित न रह जाए, वह मजदूरों तक भी पहुंचे। यह परिकल्पना पूरे भारत में पहली बार कुंवर अर्जुन सिंह जी ने ही स्थापित की है और उसको क्रियान्वित किया है, सफल किया है। आप सब इसे स्वीकार करें। ऐसे समय में कुंवर साहब दरबार कॉलेज इलाहाबाद की यूनिवर्सिटी में अध्ययन कर रहे हैं। जब वे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अध्ययन कर रहे थे उस समय उनके परिवार में पिताजी ने सभी भाइयों के बीच जमीन का बंटवारा किया। कुंवर साहब विद्यार्थी थे। उन्होंने सुना कि उनके इलाके में अकाल पड़ा होता है और उन्होंने अपने इलाके के किसानों का
लगान माफ करो, ये थी उनकी विशाल हृदयता, जो कि आगे भविष्य में उनकी दिशा निर्धारित करती है, उनकी दिशा के बारे में हमें सूचित करती है। व्याख्यान माला में अजय सिंह ने कहा कि आज हम उस शख्सियत की याद में एकत्र हुए हैं जिन्होंने अपनी उदारता से न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश में अपनी पहचान बनाई है और राजनीति में संवेदनशीलता उनके कर्म का मूल मंत्र था। उनके इसी व्यक्तित्व की वजह से आज भी लोग उन्हें इज्जत के साथ मन से याद करते हैं। इसकी झलक मैंने अभी हाल ही में अपने चुनावी दौरे के दौरान महसूस की। हर जगह उनके समकालीन नेता आज भी उनकी बात करते हैं। उनसे मिलने वाले हर व्यक्ति के पास दाऊ साहब द्वारा मदद करने की एक न एक याददाश्त जरूर रहती है। उन्होंने कहा कि आदरणीय दाऊ साहब के लंबे राजनीतिक जीवन में उन्होंने अपनी कार्यशैली से हमेशा लोगों को यह संदेश दिया कि जीवन एक संघर्ष है जिसमें आत्मविश्वास के सहारे रास्ता बनाया जा सकता है। हमसे दाऊ साहब के बारे में कुछ कहा जाए तो हमारे पास तो वो मेरे के शब्द नहीं आई। एक पुत्र अपने पिता के बारे में कहा है, उनके कामों के बारे में कहा, लेकिन उनके कामन से, उनके विचारन से, उनके सोच से यदि थोड़ो हिस्सा वो विरासत के रूप में ग्रहण कर ली जाए हमसे और हमारे सभी साथी लोगों से, तो समाज के उत्थान की तरफ एक बहुत बड़ा काम है। आगे अजय सिंह ने कहा कि दाऊ साहब प्रतिपक्ष को पूरा सम्मान देते थे। भले ही विचारधारा कुछ भी हो, लेकिन मन में राजनीतिक कटुता बिल्कुल नहीं थी। जनहित के कामों में वो विपक्षी पार्टी के नेताओं से मशवरा करने में कभी गुरेज नहीं करते थे। लेकिन आज की राजनीति में अब वह बात नहीं रह गई। आज स्वर्गीय दाऊ अर्जुन सिंह हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके आदर्श हम सभी को हमेशा रास्ता दिखाते रहेंगे। आयोजित व्याख्यान माला में लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे। 5 नवंबर को सीधी सर के मानस भवन में स्वर्गीय कुंवर अर्जुन सिंह की व्याख्यान माला में शामिल होने आए मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह से सिटी हलचल ने मध्य प्रदेश में संपन्न हुए उपचुनावों पर सवाल उठाए और उनसे पार्टी की जीत की संभावनाओं पर बात की। तो उन्होंने कहा कि इस तरह का चुनाव उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव जनता और गद्दारों के बीच था और आने वाले नतीजे अपनी कहानी बता देंगे। इसके साथ ही अजय सिंह ने सिटी हलचल के प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा कि मां समान पार्टी से गद्दारी करके जाने वालों को दोबारा पार्टी में नहीं लेना चाहिए। मध्य प्रदेश में उपचुनाव समाप्त हो चुके हैं। आपने पार्टी की तरफ से ताबड़तोड़ सभाएं की और रैलियां की। क्या इस चुनाव में आपको नया देखने को मिला? आने वाले नतीजों में किस तरह की संभावनाएं आप देखते हैं? ये दूसरे चुनाव के विपरीत था। हर चुनाव में पार्टी और उम्मीदवार का चुनाव होता है। ये इस चुनाव में जनता और भाजपा के बिकाऊ उम्मीदवारों के बीच था। जो आक्रोश जनता में देखने को मिला, ये किसी और चुनाव में मैंने नहीं देखा और यही आक्रोश कांग्रेस को जीत हासिल कराई। भैया, आपने जिस तरह के मुद्दे उठाए, जिस तरह से आपने आक्रामक प्रचार किए, आपने मुरैना और चंबल संभाग क्षेत्र में ताबड़तोड़ सभाएं की। सिंधिया शिवराज के माथे पे पसीना ला दिया और इस दौरान प्रचार में सिंधिया जी ये तक भूल गए, उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस को वोट दीजिए। लेकिन आपने एक बात कही भैया कि अब पार्टी में जो मां समान पार्टी के साथ गद्दारी करते हैं उन्हें वापस नहीं लिया जाएगा। क्या ऐसी संभावना देखते हैं कि वापसी हो सकती है? देखिए, वापसी हो न हो, लेकिन जिस व्यक्ति ने या जो व्यक्ति अपनी पार्टी से गद्दारी करे उसको कभी नहीं लेना चाहिए। ये मैं नहीं, हर कांग्रेस नेता कह रहा है और ये कोई दूसरे पार्टी का भी कह रहा है। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी द्वारा समस्त नायब तहसीलदार एवं तहसीलदारों को निर्देशित किया गया है कि जिले के समस्त पात्र कृषकों को अभियान चलाकर पीएम किसान तथा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना से लाभान्वित किया जाना सुनिश्चित करें। कोई भी पात्र कृषक योजना के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने समस्त उपखंड अधिकारियों को उक्त योजना के क्रियान्वयन में कड़ी निगरानी रखने तथा सभी पात्र कृषकों को योजना का लाभ दिलाया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर श्री चौधरी ने कहा कि जिले के कुछ स्थानों से योजना से लाभान्वित करने के नाम पर अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। उन सभी शिकायतों की जांच की जाए तथा अनियमित पाए जाने पर दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए।
कलेक्टर श्री चौधरी ने स्पष्ट किया है कि योजना के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की उदासीनता या लापरवाही स्वीकार्य नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि 3 दिवस उपरांत योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की जाएगी तथा योजना के क्रियान्वयन में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर लापरवाह कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर श्री चौधरी द्वारा कृषकों से भी अपील की गई है कि यदि कोई कर्मचारी उक्त योजना का लाभ देने के नाम पर अनावश्यक परेशान करता है तो तत्काल उसकी सूचना संबंधित तहसीलदार एवं उपखंड अधिकारी को दे। इस प्रकार के अनियमितता पाए जाने पर दूसरे कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। पुलिस अधीक्षक कार्यालय स्थित सभागार में पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार की अध्यक्षता में मासिक क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीधी जिले से समस्त अनुविभागों के पुलिस अनुविभागीय अधिकारी तथा जिला सीधी के समस्त थाना प्रभारी एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय के स्टाफ मौजूद थे। क्राइम मीटिंग में पुलिस अधीक्षक ने विगत माह में थाने में की गई समस्त कार्यवाहियों का जायजा लिया गया, जिसमें विगत माह में पंजीबद्ध नवीन अपराध, मर्ग महिला संबंधी अपराध, संपत्ति संबंधी अपराध तथा माइनर एक्ट के तहत अवैध मादक पदार्थों के विक्रय तथा परिवहन, जुआ सट्टा, अवैध शराब की कार्यवाही, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत की गई कार्यवाही व अन्य अपराधों में की गई कार्यवाही का अवलोकन कर जल्द से जल्द निराकृत करने हेतु निर्देशित किया और आदेश दिए कि अपराध पंजीबद्ध होने के उपरांत जल्द से जल्द विवेचना कर पीड़ित को न्याय दिलाएं तथा किसी भी सूरत में बेकसूर के विरुद्ध कार्यवाही न हो एवं आरोपी बचने न पाए तथा आदेश का कड़ाई से पालन हो। साथ ही स्थानीय एवं वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उनका भी जल्द से जल्द निराकरण करें। क्राइम मीटिंग में समस्त प्रभारियों को आदेश दिया गया कि लंबे समय से फरार चल रहे स्थायी वारंटी आरोपियों को जल्द से जल्द हिरासत में लेकर न्यायालय में पेश करें, लोक शांति में विघ्न डालने, अराजक तत्वों को कानूनी रूप से प्रतिबंधित करें तथा आदतन अपराधियों के विरुद्ध जिला बदर हेतु कार्यवाही करें। धनतेरस दीपावली के समय जुआरियों एवं सटोरियों पर पैनी नजर रखते हुए उनके इरादों को नाकाम करें। और अब पेश प्रादेशिक हलचल। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का आदेश, कोरोना जब तक रहेगा ट्यूशन फीस ही लेंगे, निजी स्कूल शिक्षकों की सैलरी भी 20% से अधिक नहीं काट सकेंगे। चुनाव खत्म, झटके शुरू, मध्य प्रदेश में 7% महंगी हो सकती है बिजली, उपचुनाव होते ही खुल गई 7 महीने से दबी फाइल। भोपाल में कांग्रेस विधायक पर कार्यवाही, फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले आरिफ मसूद के कॉलेज पर 2 बार चला बुलडोजर। और आर्थिक संकट में शिवराज सरकार, मध्य प्रदेश के 46 विभागों को स्वीकृत बजट का 10% से ज्यादा खर्च पर रोक। और अब पेश राष्ट्रीय हलचल। पीएम का बिहार वासियों के नाम पत्र, बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार की सरकार की जरूरत है। अर्नब गोस्वामी पर नई एफआईआर, मां बेटे को खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार, अब महिला पुलिस से मारपीट का केस लगा। आर्मी चीफ को नेपाल सम्मान देगा, जनरल नरवणे को आज नेपाल आर्मी के ऑनरेरी जनरल की रैंक दी जाएगी। और सीएम नीतीश कुमार को घोटालेबाज का सरदार कहना, माले समर्थक को पड़ा भारी, जेडीयू समर्थक ने मारी गोली। और अब से प्रमुख हलचल। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह की जयंती पर उनके समाधि स्मारक और स्वर्गीय अर्जुन सिंह तिराहे पर लगी प्रतिमा पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने अर्पित की पुष्पांजलि। स्वर्गीय अर्जुन सिंह की जयंती पर व्याख्यान माला हमारी विरासत अर्जुन सिंह का किया गया आयोजन। पार्टी सम्मानना से गद्दारी करके जाने वालों को दोबारा पार्टी में नहीं लेना चाहिए, कहा पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने। पीएम किसान तथा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के सभी पात्र कृषकों के सत्यापन के कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने दिए निर्देश। और मासिक क्राइम मीटिंग में पुलिस अधीक्षक ने विगत माह में थानों में की गई समस्त कार्यवाहियों की समीक्षा की। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें, और यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ना चाहते हैं तो लॉग इन करें www.ntvnews.com। सीधी बिंदी की प्रत्येक न्यूज का अपडेट तुरंत अपने फोन पर पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।